जी बिल्कुल कठिन रास्ते, मुश्किल रास्ते जो कि पत्थर ही पत्थर हर तरफ नज़र आ रहे थे। झील सैफुल मुलूक का जो रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक है और ये जो 13 किलोमीटर का फ़ासला जो है वो ये कई घंटों में गुजरता है। तो इस हवाले से यहाँ पर पहुँचना जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में नामुमकिन है। इस हवाले से यहाँ पे मखसूस जीपें जो है वो यहाँ पे जो है वो काम करती हैं और आने वाले जो है वो सयाह हैं उनके लिए ये काफ़ी तफरीह की अच्छी जगह है यहाँ पर झील सैफुल मुलूक पे। राना मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे इन मुश्किल हालात में, मुश्किल रास्तों से, और ये झील सैफुल मुलूक का मंजर कैसा लग रहा है? बर्फ़ के पहाड़ हैं, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि झील सैफुल मुलूक तक पहुँचना जो है ना वो इतना मुश्किल है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। सड़क नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और मैं समझता हूँ जो मैंने असेस किया इधर कि ये एक माफिया है, उसको ये जीपों का माफिया कह लें या होटल्स माफिया कह लें, वो सड़क बनने नहीं देते। ये सड़क है ही नहीं। यहाँ प्राइवेट गाड़ी पे आप आ नहीं सकते, नामुमकिन है यहाँ पे आना। ये लोग जो है ना 4500 रुपया लेते हैं 13 किलोमीटर का और यहाँ पे आते हैं। आगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी बुलंदी जो है वो 10,500 फीट है। तो ये तो है जो सूरत हाल जहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल व्यू दे दूं कि हमने किताबों में पढ़ा था, मैट्रिक की किताबों में, झील सैफुल मुलूक के बारे में कि यहाँ पे आके रात को परियाँ उतरती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने किताबों में सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको आंखों देखा हाल इधर का बताता हूँ कि यहाँ पे पहुँच के वाक़तन ये एक बड़ी खूबसूरत झील है। यहाँ पहुँच के थकन भी इंसान की दूर हो जाती है। चारों तरफ से पहाड़ हैं को जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये भाई आपको दिखाएंगे भी उसका व्यू। तो ये यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है, नज़ारा बहुत खूबसूरत है और झील वाकई देखने के काबिल है। लेकिन काश ये गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एहसास कर ले कि जो टूरिस्ट आते हैं बेचारे ख्वाब देख के आते हैं कि हम झील सैफुल मुलूक जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दे दें। ये ख़ास तौर पर KP के गवर्नमेंट ये इधर एक तो ये जगह टैक्स रास्ते में बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। थैंक यू जी मोहसिन साहब ये बताइएगा कि जगह टैक्स की आपने बात की, गाड़ियों का गुजरने के लिए तो जगह टैक्स मांगा जा रहा है, लेकिन पर आदमी का यहाँ से गुजरने के लिए भी जो है वो उस पर भी जो है वो 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जबकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं है, उसके बावजूद ये जो टैक्स लगाया गया है, तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि लोगों के लिए ये तो मुश्किलात हैं? क्योंकि अक्सर फैमिलियाँ यहाँ पे, ज़्यादातर फैमिलियों का रुझान है कि फैमिलियाँ यहाँ पर आती हैं, तो उसके बावजूद उनको मेहमान नवाजी में तो ये एक तरफ कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, ऊपर से ये पर बंदे के ऊपर से भी टैक्स लगा के उनसे वसूल कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? फैसिलिटीज़ के बारे में या टैक्स के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फिर मातम करने को दिल करता है कि लोग जो हैं फैमिलीज़ के साथ आते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हम जो है ना नारायण होटल से नाश्ता करके सुबह को आए हैं और आप यकीन करें मुझे तो भूख लग गई है। ये सफ़र जो 15 मिनट का होना चाहिए था वो तकरीबन 1 घंटे में हमने तय किया और सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, जो झील के इर्द गिर्द जो है ना वो कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि जो है ना इंसान गिरने से महफूज सके। बच्चा गिर जाए या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए एमरजेंसी डील करने के लिए कहीं पे भी कोई इंतज़ाम नहीं है। अब आपने अल्लाह के आसरे पे और अपनी जो है कहना अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे आपने जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, इन चीज़ों के यहाँ पे बहुत फुकदान है। जी बिल्कुल जो है वो सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इतना पैसा भी यहाँ से वसूल किया जाता है आने वाले सयाहों से। उसके बावजूद यहाँ पर कोई ऐसे इकदाम खातरख्वाह नहीं किए गए जिससे कोई ऐसी फौरी तौर पर इकदाम किए जा सके। अगर कोई ऐसा सानिया या ऐसा हादसा पेश आता है तो उस पर जो कोई फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए, ना ही कोई ऐसी कोई यहाँ पर रेस्क्यू टीम की है और ना ही यहाँ पर रास्ता ऐसा है कि फौरी तौर पर कोई टीम यहाँ पर पहुँच भी सकती है। तो इस हवाले से राना तीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? मंजर तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ये जो मुश्किलात है लोगों के लिए रास्ते में बनाई गई, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें तो राना मोहसिन साहब ने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ आके कम से कम ये महसूस होता है कि अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अगर हम बच रहे हैं इधर से, ये सारा कटन सफ़र फिर ऐसा है कि जिसको जानबूझ के कटन किया हुआ है। यानी कि कह दें कि इतना ज़्यादा इंसान यहाँ आने से पहले परेशान होता है कि अभी भी पता नहीं कि अभी भी गए और अभी भी गए। ये चाहिए गवर्नमेंट को कम से कम, और कुछ नहीं तो जितना जगह टैक्स है उससे आधे ही टूरिस्ट पे लगा दें।
हम तो चलें पहले भी कठिन रास्तों के मुसाफिर हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये अगर हमें मौका एक मिला तो ये था ना कि हम जाके एंजॉय करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय बहुत किया, हमारे ग्रुप ने एक अच्छा काम किया, उसको एंजॉय भरपूर तरीके से किया। लेकिन अगर KP की गवर्नमेंट की बात की जाए तो परेशानी भी इतनी है, यानी कि चाहे होटल लगा लें, चाहे ट्रांसपोर्ट लगा लें, चाहे आम पैदल बंदे लगा लें, यानी कि शहद से लेके हर चीज़ जाली और हर चीज़ में मिलावट, खाने पीने में भी मिलावट और हत्ता के सफ़र में भी मिलावट है कि जाली तौर पर रास्तों को दुश्वार किया हुआ है ताकि इंसान परेशान हो, अपनी गाड़ी पे ना आए। एक जीप माफिया जो है उन्होंने इस तरह का रोड किया हुआ कि इधर सिर्फ जीपें ही आ सकें। फिर उन्होंने टाइम इतना थोड़ा दिया हुआ कि 4500 में सिर्फ आपने डेढ़ घंटा झील पे नीचे आते लग जाता है। फिर दोस्तों ने कोई फ़ोटोग्राफरी भी करनी है, आपस में और भी मामला है, दोस्तों ने गपशप भी करनी है। लेकिन हालात जो है ना इधर के यही है कि अल्लाह तवक्कल है कि अल्लाह नज़र आता है, इधर अल्लाह है। अदरवाइज़ जो है ना गवर्नमेंट और बाकी मामला ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, जो है वो कुदरत की जो है वो हसीन वादियाँ, कुदरत ने यहाँ पर बिल्कुल जो मंज़र ऐसे बना दिए हैं, शायद ये किसी पैसा लगा के भी नहीं बनाए जा सकते। तो आम अगर हम यूरोप कंट्री या किसी दूसरे ममालिक की बात करें तो वहाँ पर ऐसी खूबसूरती को बनाने के लिए जो है वो अरबों रुपए लगाए जाते हैं, तब जाके कोई वो भी ऐसी खूबसूरती नहीं बना पाते। तो ये हमारे बड़े लिए हमारी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है कि कुदरत ने इस तरह का हमारे मंज़र दिखा दिए हैं कि जो हम पैसा लगा के भी नहीं बना सकते। सर, आपका क्या कहना है इस हवाले से इन हसीन वादियों के बारे में? मेरे पीछे आप जैसा कि कैमरा दिखा रहा है, झील सैफुल मलूक है, जिस बारे में हम भी इससे पहले सुनते रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक जो चीज़ मैं समझता हूँ, इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ भी हैं। कोई इसके बारे में कहता है कि यहाँ पे कुछ परियाँ उतरती हैं, कोई कहता है यहाँ पे कुछ इश्क मोहब्बत की कुछ दास्तानें हैं। लेकिन जो हमने सुना था हमने इसको वैसे ही पाया। बहुत खूबसूरत झील है, लोगों को भी आना चाहिए और यहाँ पे जोक दर जोक आना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा उसमें मसला है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पहुँचना, वो एक मुहावरा है ना, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो यहाँ पे पहुँचना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि PTI गवर्नमेंट पहले रही है, इमरान खान भी रहे हैं और वो बड़े इस हवाले से मशहूर हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो अवाम के काम करते हैं, वो निचले तबके के लिए काम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस रोड पे देखा, इधर भी देखा आके हमने, झील खूबसूरत है लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में बहुत सारी जगह हैं वो डेवलप भी करते हैं लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं हो सकी। ये देखें, कुदरती बनी हुई है, कुदरती बनी हुई इतनी खूबसूरत है, इसको कहीं डेवलप नहीं किया। अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो आने वाले वक्तों में ये हमारे ज़रिए मुबादला भी कमाया जा सकता है और लोगों के लिए आसानी भी होगी, लोग जोक दर जोक आएंगे। जी बिल्कुल, जो है वो वादियाँ तो बहुत हसीन हैं। झील सैफुल मलूक की जो है वो किताबों में भी बड़ी इसकी तहरीर लिखी गई थी, पढ़ी थी। और आज जब इसको जो है वो मंज़र को सामने आपके कैमरे के दिखा रहे हैं तो वाकई में वादियाँ बहुत हसीन है, बहुत अच्छा मंज़र है यहाँ पर। लेकिन जो है वो रास्ते यहाँ के दुशवार हैं कुछ क्योंकि यहाँ के मुकामी लोगों ने जो है वो इस रास्तों को जानबूझ के मुश्किल बनाया हुआ ताकि प्राइवेट जो है वो गाड़ी यहाँ पर ना आ सके। और पत्थर जो है वो रास्ते में जगह जगह पर यहाँ पर मौजूद है। लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस हवाले से जो है वो प्राइवेट गाड़ियों का आना यहाँ पर नामुमकिन है। तो गुजारिश सयाहों की तरफ से यही की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इस पर तवज्जो दे तो इन रास्तों को मुश्किल को आसान किया जा सकता है। अगर इस रोड की तामीर कर दी जाए तो बहुत सारे जो है वो टाइम की बचत हो, रास्ता भी ठीक हो जाए और जो है वो ख़तरात जो है वो भी कम हो जाएँ। हादसात के ख़तरात ज़्यादा होते हैं इस हवाले से, क्योंकि इन कठिन रास्तों से गुजरना बड़ा मुश्किल है। जीप जो है वो तो गुजर जाती है लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमज़ोर दिल हजरात भी कुछ लोग होते हैं, तो वो बहुत होते हैं यहाँ पर जिनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन वो देखना भी चाहते हैं कुदरत की इन हसीन वादियों को। बर्फ़ के पहाड़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको कि बहुत अच्छा मंजर है कि बिल्कुल एक हर तरफ जो है वो पहाड़ों ने जो है वो सफ़ेद की बर्फ़ की चादर जो है वो ओढ़ी हुई है। लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। फैमिलियाँ यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि उनकी भी बात हम उनकी भी राय लें कि यहाँ पर आके उन्हें कैसा लगा, और रास्तों के बारे में भी पूछेंगे उनसे कि रास्तों के बारे में वो क्या कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बड़ी दूर दराज से भी चूँकि झील सैफुल मलूक का नज़ारा करने के लिए आते हैं। दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उन्हें यहाँ के आके कैसा लगा, रास्ते खासकर जो है वो कैसे लगे। सर, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं, कौन से शहर से हैं? हम साहिवाल से आए हैं, डिवीज़न साहिवाल।
अच्छा, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? और रास्ते यहाँ के दुश्वार हैं, ठीक है, मंजर तो बहुत प्यारा है, तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी बिल्कुल, इधर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ये है कि 14 किलोमीटर है नारायण से आगे, सिर्फ 14 किलोमीटर। तो जितनी तेज़ गाड़ी चला लें, ये मतलब जो जीप चलती है तो 1 घंटे में पहुंचती है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कठिन रास्ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। रास्ते के ऊपर कोई इंतज़ामात नहीं है, कोई अच्छा रास्ता बनाया जा सके। लेकिन इधर आए हैं तो रास्ते में 3 दफ़ा टैक्स दिए हैं, हमने खुद अपना टैक्स भी दिया है इधर आते हुए, ठीक है। तो इसलिए मेहरबानी है हुकूमत से, कोई इसके ऊपर नज़र डालें तो रास्ते आसान करें, भी आसानी से आ सकें और आसानी से जा सकें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि साहिवाल से दोस्त आए हुए हैं, उनका कहना है कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो ये जो जगह जगह जो है वो उन्होंने अपना टैक्स लगा रखा है, ख़ासकर पर आदमी पे भी जो है वो अफराद पे, हर अफराद पे जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, तो इसको ख़त्म किया जाए। और अगर इतना पैसा जमा होने के बावजूद भी रास्तों को क्लियर नहीं किया जाता, क्योंकि रास्ते बहुत ख़तरनाक है, बहुत सारे ऐसे रास्ते यहाँ पर कठिन हैं, ऐसे हालात भी आए हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है। तो लोगों की जानिब से सयाह जो आने वाले हैं, टूरिस्ट, उनका यही कहना है कि जो है वो इन रास्तों को जो है वो बनाया जाए, ताकि जो है वो आने वाले लोगों को जो है आसानियाँ पैदा हों। लाहौर से कुछ यहाँ पर दोस्त आए, फैमिली का ही है हमारे साथ, लाहौर से जो आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि झील सैफुल मुल्क का जो रास्ता है वो कैसा है, और यहाँ का मंजर भी उनसे पूछेंगे कैसा लगा, और क्या उनको यहाँ पे मुश्किलात है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर बताइएगा कि आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा, और दूसरा कौन सी चीज़ ऐसी यहाँ पर है जो कि मुश्किल है? देखिए जी, इस तरह के सियाहती मकामात पे आके हमेशा अच्छा फ़ील होता है, और स्पेशली जब फैमिली के साथ आप आएँ, बच्चों के लिए एडवेंचर होता है, अच्छा होता है। लेकिन दूसरा दुश्वारी यहाँ पर यह भी है कि जो रास्ता है वो इस कदर दुश्वार गुज़ार है कि आप अपनी गाड़ी पे तो आ नहीं सकते, पहली बात तो ये है। और दूसरा है कि जब आप जीप में भी आते हैं तो जीप में कई तरह की मुश्किलात हैं। यहाँ पे इनकी यूनियन बनी हुई है, उसके किराए ज़्यादा हैं। एक आम बंदा अफोर्ड, चलें हम तो कर लेते हैं, हमसे जो कम कमाने वाला इंसान है, जो अपनी फैमिली को एक सियाती मुकामात पे लेके आके सैर व सियाहत करवाना चाहता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। और दूसरा फिर आप जगह जगह देखेंगे टैक्स हैं, नारायण से निकले वहाँ पर टैक्स है, फिर यहाँ पर पहुँचे इधर टैक्स है, पार्किंग का टैक्स है, फिर फ़ी जो फ़र्द है, फ़र्द के हिसाब से, फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, अगर 4 बंदे हैं तो उनके हिसाब से फ़ी बंदा पैसे लिए जाते हैं। तो ये चीज़ फिर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर चीज़ कुछ एक्स्ट्रा महंगी भी मिलती हैं, कोई रोकथाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह के मकामात पे कुछ ऐसे बंदोबस्त किया जाए। देखिए, हुकूमत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, कंट्रोल करे। यहाँ के डीसी से मेरी दरख्वास्त होगी है, स्पेशल दरख्वास्त होगी कि जी हम सियाहत को नो डाउट के प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ सियाहतों के लिए मुश्किलात भी होती हैं, तो वो प्लीज़ कम की जाए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से उनकी अपील है कि जो है वो रास्ते दुश्वार हैं उनको कम जो है वो सही किया जाए। और जो जगह जगह पे टैक्स लगाया गया है, हर बंदे पे टैक्स है, पार्किंग पे टैक्स है, गाड़ी पे टैक्स है, 13 किलोमीटर का ये फासला है, थोड़ा सा फासला है, और ये 1 घंटे में जो है वो सफ़र जो है वो, अगर यही रोड की तामीर हो जाए तो ये 15 से 20 मिनट का रास्ता है। और जगह जगह पर जो टैक्सीज है इसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाले जो दूर दराज से सयाह हैं उनके लिए सैर व तफरीह को बहुत आसान बनाया जा सके। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, आगे चलते फैमिलीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आगे बर्फ़ है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि फैमिलियाँ इस हवाले से क्या कहते हैं, कि उन फैमिलियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फैमिलियाँ भी, और दोस्त यहाँ पे काफ़ी सारे आए हुए हैं दूर दराज से, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। कहाँ से आए सर, आप बताएँगे कि आप लोग कहाँ से तशरीफ़? सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं जी हम लोग। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, और क्या चीज़ आपने डिफरेंट देखी, और क्या चीज़ आपने ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और उसको पूरी दुनिया के अंदर ये जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, इसका किसी किस्म का कोई सानी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े से मसाइल हैं, कोई माफिया, कोई जो रेट्स के हवाले से है, उसके ऊपर मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा KP गवर्नमेंट से कि किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उनके वो उस तरीके से मामलात नहीं होते, खाने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए रेट्स के हवाले से। हाँ, लेकिन 2 चीज़, एक अप्रिसिएशन ये है भाई, ये जो गाड़ियों को इन्होंने फिक्स कर दिया ना, ये बहुत अच्छा किया है, वो मोनोपोली ख़त्म हो गया है। सेकेंडली ये बात है भाई,
इमरान खान की गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा इस टूरिज़्म को डेवलप किया गया था, वो काम सारा स्टक ऑफ हो गया है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि जो इन खूबसूरत इलाकों ने, अल्लाह पाक ने इतना करम किया है इस इलाके पे, और इसको जितना मज़ीद डेवलप कर सकते हैं डेवलप करना चाहिए। केपी की गवर्नमेंट को इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहिए, ताकि हम जो दूर दराज से आए हुए हैं हमें ज़्यादा फैसिलिटेशन दी जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस हवाले से? और आप भी एक ही शहर से तशरीफ? जी हम सरगोदा से मिक्सअप होके आए हैं। हम 2 आए हैं सरगोदा से, 2 फैमिलीज, और 2 आए हैं फैसलाबाद से। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को कितना खूबसूरत, कितना हसीन बनाया है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी हुकूमत है, वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही। इनको तवज्जो देनी चाहिए, हमारे खूबसूरत मनाज़िर को प्रमोट करना चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो फैमिलीज मौजूद हैं, उन्होंने बात की और इनका वाले से उनके बात की। उनका कहना था जो है वो बच्ची हमारे साथ छोटी सी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेटा, आपको यहाँ पे आपके कैसा लगा? इसको छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इधर बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपने पहले कभी ऐसे मंजर देखे थे जो टीवी पे अक्सर तो आपने देखे होंगे, हकीकत में आपने पहले कभी देखे, तो आज देखे कैसा लगा? टीवी पे अक्सर देखा है मगर अब असल में देखा है, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है वो उन्हें लगा यहाँ पर आकर जो है वो। और फैमिलीज हमारे साथ मौजूद है और बात करने चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कि आप भाई कहाँ से आए? मैं टेक्सला से आया हूँ भाई। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा है, ठीक है? और यहाँ पर आकर आपको मुश्किलात कौन सी आई हैं? कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। हर मुश्किल में एंजॉय है। मुश्किल को खुशी से महसूस करना चाहिए, मुश्किल लगती नहीं है। बिल्कुल, वो भी बीवियों की तरह अपनी मुश्किलात को बआसानी जो है वो खुशी पर जो है उठा रहे हैं। अच्छा, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। इस हवाले से यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद है। बड़ा अच्छा मंजर है यहाँ पे। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा? आपके इन हसीन वादियों में आपने क्या? बिल्कुल कचरा लगा, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। 5 साल पहले आए थे, बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समझे पैसे ज़ाया हो गए हमारे आके यहाँ पे। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जाकर जो सफाई सुथराई पहले देखी जाती थी वो अब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से सयाह यहाँ पर आके थोड़े से मायूस भी हैं। बेटा, आपका क्या कहना है? आपने ऐसे मंजर पहले देखे क्या? आज हकीकत में देखे कैसा लगा? नहीं देखें। आप देखे कैसा लगा? सही लगा। अच्छा लगा जी। जी बिल्कुल, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके जो है वो। बहुत ही अच्छे मनाजिर है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तादाद यहाँ पर जो है वो सयाहों की मौजूद है और बड़े मुश्किल हालात हैं। इस हवाले से लोगों की तरफ चलेंगे और भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग पहुँचे झील सैफुल मलूक पे, तो यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर हैं। देखें कि हर तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। इस वक्त भी गर्म मौसम है, लेकिन जो है वो बर्फ़ जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। फैमिलियाँ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उस हवाले से जानेंगे। सर, आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं? भाईजान, हम कसूर से हैं, बाबुल शाह शहर से। कैसा लगा आपको यहाँ के आके? और देखा तो कमाल है। वादियाँ हसीन हैं, रास्ते मुश्किल हैं। मुश्किलात क्या हैं? रास्ता बहुत मुश्किल है और अपनी गाड़ी पर इधर नहीं आ सकता। और मैं तो दोस्तों को यही कहूँगा, अपनी गाड़ी पर इधर ना आएँ, जीप पर आएँ। जैसे रास्ते हैं ना, इसलिए मेरा भाई इधर आएँ, एक खुशहाली मिलती है, बंदे का जहन बहुत फिट होता है और बहुत अच्छा इलाका है ये। और पुरअमन लोग ये, और ये लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर जो आके उन्हें बहुत अच्छा लगा है। फैमिलीज़ यहाँ पे अपना बहुत अच्छे जो है वो अपने मंजर जो अपने कैमरे की आंख में जो है वो बंद कर रही है। यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस हवाले से क्या कहना है। मैम, आप बताइएगा कि आपका यहाँ पे आपको कैसा लगा और कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत जो है वो डिफरेंट लगी? टीवी में ऐसे मंजर तो अक्सर देखने को मिलते हैं, आज हकीकत में यहाँ पे स्नो बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सारा कुछ ही अच्छा है। ज़रा मौसम चेंज हो जाता है, सबसे ज़्यादा तो स्नो अच्छी है, स्नोमैन अच्छा है। जी बिल्कुल भाई, आपका क्या कहना है और कैसा लगा आपके? क्लाउडी वेदर हो जाए तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अभी भी ठीक है। लेकिन बस एक मसला यहाँ पे होता है कि जिस तरह मतलब रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इधर सीज़न के अंदर होटल्स का, तो बस वो थोड़ा सा इशू होता है। बाकी ठीक है, बाकी बहुत ज़बरदस्त है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगा जी उन्हें आके। बेटा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है?
कैसा लगे? ठीक है, अच्छा मौसम है। हाँ जी, बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। चलो कह दो यस। यस। बहुत जो है फैमिलियाँ यहाँ पे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, देखिए जी। और यहाँ पे फैमिलियाँ बहुत सारी मौजूद हैं, बात करवाएंगे आपके भी। और मंज़र जो है वो यहाँ के एक एक मंज़र आपको कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाए कि हकीकत यहाँ पे जो है वो वाकई कुदरत जो है वो मौजूद है। और कुदरत ने इतनी हसीन वादियाँ जो है वो बना दी हैं। और इस हवाले से कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के मुकामी लोगों से भी शायद बात करेंगे कि आप बताइएगा सर, आप कहाँ से आए? सर मैं यहाँ का मकामी हूँ, बस रोज़गार बनाया, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, बस गरीब बंदे हैं, क्या करें, बस ये रोज़गार बनाया अपने लिए, दिहाड़ी लगाते हैं, बस शुक्र अल्लाह पाक का, दिहाड़ी बन जाती है तो बस अल्लाह पाक दे रहे रिज़्क़ हमें भी। इन लोगों के साथ हमारी रौनकें, तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों को कि इधर आएँ और यहाँ एंजॉय करें, यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ की फ़िज़ा अच्छी है। कितने पैसे लेते हैं आप, किसी ने अगर कोई फ़ोटो शूट यहाँ पे करवाना हो तो उनसे? सर हम 50 रुपये लेते हैं, अगर फैमिली हो तो उसको हम पैकेज भी देते हैं। अच्छा, ठीक है, पैकेज है फैमिली के लिए? फैमिली के लिए मसलन 3 बंदे के बाद 1 फ्री देते हैं, 2 फ्री कर देते हैं, ठीक है, बस रोज़गार बनाते हैं। ये अच्छा, लोगों के इसमें साथ कुछ लोग ऐसे भी फैमिलीज होती हैं क्योंकि जो वसाइल उनके पास नहीं इतने होते, तो शौक भी होता है कि मुझे तस्वीर भी बनानी है, तो वो अगर आपसे कोई कर कम करवाना चाहे तो कर लेते किसी के साथ वसाइल अगर नहीं है तो उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है, इतने दूर से आते हैं तो हम मायूस किसी को नहीं करना चाहते। और जो लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, बेहतरीन स्लाइडिंग भी करवाते हैं उनको, इधर स्नो मैम के साथ उनकी तस्वीरें वीडियो भी बनाते हैं। तो बस इन लोगों के साथ हमारी रौनक है, तो हमारा सबको यही पैगाम है कि सब लोग आएँ एंजॉय करें। यहाँ का मौसम भी अच्छा है, यहाँ की रौनक भी अच्छी है, तो थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुकामी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने ये मंज़र जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पे स्नोफॉल से जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है और बड़ी कारीगरी दिखाई है जिसमें कि बहुत अच्छा, ये देखें नाज़रीन, उन्होंने एक भालू बनाया हुआ है कार्टून, तो उसको बहुत फैमिलियाँ जो है वो बड़े अच्छे बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने के लिए। ये मैं भी बैठ गया हूँ यहाँ पर और देखें कि बिल्कुल सर आप बताइएगा राना साहब के आपको कैसा लगा ये मंज़र देख के और क्या कहेंगे इसको? देखें, जो कुदरत के एक हसीन वादी है, मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा सारे मामलात हो रहे हैं। देखा जाए तो बर्फ़बारी है, हर तरफ स्नोफॉलिंग है, देखने के काबिल है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए, यहाँ के मकामी लोगों ने ये खूबसूरत किस्म के बनाए हुए हैं कार्टून्स वगैरह, फूल लगाए हुए हैं, बच्चे भी आते हैं, ख़वातीन भी आते हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। जो कुदरत के मनाज़र हैं उनमें तो बंदा कह ही नहीं सकता है, कोई फॉल्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंटरटेनमेंट करें, तो कुछ हो भी रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सतह पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल कोई सहूलियात नहीं है, फ़क़दान है, रास्ते दुशवार हैं, बहुत सारे माफियाज़ हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ अगर प्रॉपर तरीके से सारा मैनेज कर दिया जाए तो एक तो गवर्नमेंट को फ़ंड इकट्ठे हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी खुश हाल हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यही है कि अभी लोग जो आते हैं वो अपनी मदद आपके तहत जीपों पे आते हैं। इसको इस तरीके का कर दिया जाए कि लोग अपनी गाड़ियों पे आएँ, तो उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा जो फ़ंड वो बढ़ जाएंगे और लोग जो है ज़्यादा आएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने भी ये मैसेज बताया। जी बताइए। जो लोग यहाँ पे हैं, एक चीज़ का वो ख्याल रखें, जब हम नीचे से आ रहे थे ना जीप में, तो जो जीप का ड्राइवर था उसने हमें बताया कि अपने वॉलेट्स और मोबाइल वगैरह का ख्याल रखना है, क्योंकि रास्ता ख़राब है ना, तो चीज़ें गिर जाती हैं। और ये बैड लक हमारे साथ हो भी गई है। मेरे साथ जो बंदा है उसका वॉलेट गिर गया, 35,000 उसमें थे, वो अब गुम हो गया हमारे पास। मतलब ये देखें, ये होता है यहाँ पे, इस चीज़ का ज़रूर वो ख्याल करें। जी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है भाई ने कि जो वो आने वाले जो लोग हैं, ख़ासकर अपनी जो वो चीज़ें हैं, वॉलेट है, मोबाइल है और जो भी पर्स वगैरह आपके पास है उसका पूरे तरीके से ध्यान रखा जाए, क्योंकि रास्ता दुश्वार है जिसकी वजह से मोबाइल गिर जाते हैं, पर्स गिर जाते हैं पॉकेट में से, तो उसका ध्यान रखा जाए ताकि यहाँ पे आके जो है वो उनको परेशानी ना बने। चलते हैं, देखें स्लाइडिंग हो रही है आगे, फैमिली जो है वो मौजूद है हमारे साथ। अंकल, उनका भी कोई साइड वॉलेट गुम हो गया। जी मैं इन्हीं के साथ हूँ। तो हमारा जब हम शहर से इधर आ रहे थे ना, तो रास्ते में बच्चे की बैग पॉकेट से वो गिर गया है। हम आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह से भी दुआ करते हैं, करवाते हैं आपसे, अल्लाह करे हमारा वो जो है ना वॉलेट मिल जाए हमें वापस। थैंक यू बेटा। जी बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है वैसे ये भी कि जब इतनी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसे में उनका कोई नुकसान हो जाए, ख़ासकर जो पैसा उनके पास होता है तो वो जो है वो हम गिर जाए तो बड़ी मुश्किलात बनती हैं। आगे देखें नाज़रीन, फैमिली यहाँ पे स्लाइडिंग कर रही है, तो वहाँ पे जाके बात देखते हैं कि वो इस हवाले से उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा मंजर है यहाँ पे, सामने बहुत खूबसूरत जो है वो एक कार्टून भालू बनाया गया है बर्फ़ के साथ। देखिए ये भाई जो है वो अपनी मदद आपके तहत शायद कुछ बनाना चाह रहे हैं बर्फ़ के साथ, तो
बड़े अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे आप खुद से देख के मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छी चीज़ वो बना पाएँ। तो इस हवाले से जो है वो हर बंदे को जो है वो अपना हिस्सा वाकई डालना भी चाहिए, ताकि जो है वो तफरी जो है वो खूबसूरत उनका मौसम जो है इंजॉय हो सके और जो है वो आने का मकसद जो है वो इंजॉय का वो भी पूरा हो सके। जी शकील भाई अभी 10 मिनट रेस्ट पे गए हैं क्योंकि वो सुबह से मेरे साथ थे, भरपूर तरीके से कवरेज कर रहे थे। अब मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, किधर से आए हैं, कैसे रास्ते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं कि इधर जो दुश्वारियाँ हैं और जो सहूलियात हैं उनके बारे में ज़रा बताइए। और हम लोग मुल्तान से आए हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, मगर मौसम भी अच्छा है। रास्ता तो बहुत टफ़ था मगर झील सैफुल मलूक बहुत खूबसूरत है और रियली मज़ा आ रहा है। मैं पहली मरतबा आई हूँ झील सैफुल मलूक और हम लोग यहाँ पे स्नो का एक पार्ट इंजॉय करें और बस थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान की गर्मी और यहाँ का मौसम क्या महसूस करते हैं, दोनों को बस कंपैरिजन कीजिए। बस मुल्तान की गर्मी तो आपको पता है दुनिया पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में से है, उधर से निकल के इधर आए और मौसम अभी तो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी गर्मी तो फील हो रही है हमें, मगर अभी क्लाउड्स वगैरह आते हैं, ठंडी हवा चलती है तो मज़ा आता है और बस। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपके पाकिस्तान में दूसरे शहरों में जो अजीज़ो कारब रहते हैं वो सर्दियों में सोन हलवे के हवाले से आपको याद करते होंगे, तब मेरा ख्याल आप लोगों के फ़ोन सुनते हैं या मिस कॉल आ जाती है? नहीं, हम सुनते हैं और सबको गिफ्ट भी करते हैं सोन हलवा, क्योंकि हमें पता है मुल्तान की सौगात है और हमें अच्छा लगता है सबको गिफ्ट करना, हमारे जो भी ठंडे इलाकों के अजीज़ो अकारिब हैं। यानी कि सोन हलवा जो मुल्तान की सौगात है वो लोग सर्दियों में आपको ज़रूर याद करते होंगे, गर्मियों में करें या नहीं, गर्मियों में आमों के लिए याद करते हैं और सर्दियों में हम लोगों को सोन हलवे के लिए याद किया जाता है और हम पेटियां भी भिजवाते हैं। कराची तक हम लोग अपने मतलब अजीज़ो अकारिब को पेटियां आमों के भिजवाते हैं और सोन हलवा भी सर्दियों में भिजवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का सोन हलवा अब तो मुल्तान में मिलता है और मज़ेदार होता है। अब हम लोग उम्मीद रखें कि आप हमारे चैनल को भी कुछ भिजवाएंगे। हाँ जी, भिजवा दूंगी जितना मैंने लोगों को भेजा है आपको भी भिजवा दूंगी। थैंक यू। झील सैफुल मलूक में मेरे साथ एक और फैमिली भी मौजूद है, उन्होंने बल्कि अपनी भरपूर ड्यूटी भी साथ साथ अंजाम दे रहे हैं, अपना बच्चा भी उठाया हुआ है। उनसे पूछता हूँ कि क्या मज़ा आया इधर आने का, दुश्वारियाँ क्या थी बताइएगा। सबसे पहले तो आप किधर से आए हैं, दूसरा आप अपनी कौमी ड्यूटी भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कौमी ड्यूटी कर रहा हूँ जी। मैं हरीपुर हज़ारा से आया हूँ, रिजवान मेरा नाम है। तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा व्यू है, तमाम टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आके जो एक चीज़ हमने देखी है, जो हम पाकिस्तानियों का एक ट्रेडमार्क बन गया है कि यहाँ पे हमने हाउस कीपिंग नहीं की हुई। जगह जगह पे आप देखें आपको गंद मिलेगा, शॉपर्स मिलेंगे, हर जगह हमने डस्टबिन की तरह हमने हर चीज़ फेंकी हुई है। तो मेरी काइंडली तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आएँ यहाँ पे हाउस कीपिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स आते हैं फिर उन पे हमारा एक जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हम कितने गंदे हैं कि हमने यहाँ पे जो है कितना गंद डाला हुआ है। अब मुझे ये बताइएगा जो आप ड्यूटी सारे इंजाम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं या मजबूरी है या अक्सर? जी ये तो खुशी से, आपको पता है पाकिस्तानी जो है जितने भी हस्बैंड होते हैं, जितने फादर्स होते हैं, बच्चे उन्हीं की ड्यूटी होती है। जितने भी टूर पे आते हैं, आप जितने भी टूर पे आते हैं। मेरे साथ एक फैमिली जो मौजूद है, उनके एक मेरे साथ इस वक्त खतून शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ उनके क्या तासरात हैं। जी बेटा बताइएगा किधर से आई हैं और मुश्किल रास्ता कितना था और मज़ा कितना आता? मैं हरीपुर हज़ारा से हूँ और सेकेंडली यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गंद बहुत है। यहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं है। रास्ता ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, जैसे दिखाया जाता है कि बहुत डेंजरस है, लाइक वैसा नहीं है। अपनी गाड़ी में बंदा आ सकता है? नहीं, अपनी पे नहीं आ सकता। ये भी
आपको कि भी गवर्नमेंट को कहना कि कम से कम रास्ता हाँ, इनको ऐसा रोड्स बनाने चाहिए कि एटलीस्ट बंदा अपनी गाड़ी पे आ जाए। यहाँ पर जो है वो कुछ दोस्त भी मौजूद हैं और उनकी तरफ भी चलेंगे कि उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके उन्हें कैसा लगा। सर आप बताइएगा कि कहाँ से आए हैं और आपको क्या महसूस हुआ, यहाँ के आके कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल यहाँ पर माशाल्लाह से हम आए हैं और हमें 2 से 3 घंटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इंजॉय किया और देखने के लिए और नेचुरल चीज़ें हैं और माशाल्लाह से यहाँ पे इंजॉय किया हमने। और हम आए हैं कसूर पत्तोकी से और माशाल्लाह से हम खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया हमें। खान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। बिल्कुल जो है वो कसूर से दोस्त आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा उनको आके। देखिए बड़े मंजर हसीन बनाए हुए हैं यहाँ पर। मुकामी लोगों ने जो है वो स्नोफॉल से जो है वो क्या उसे कहते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ मॉडल बनाए हुए हैं। यहाँ पे किसी ने पुतला बनाया हुआ है तो किसी ने कुछ बनाया हुआ है। झंडा पाकिस्तान का लहराया गया है, साथ में एक सियासी जमात का झंडा भी लहराया गया है। वहाँ पर जो देख सकते हैं कि आपको बड़ा हसीन वादियाँ, बहुत अच्छा मंजर है यहाँ पर और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। काफ़ी बहुत हर तरफ जो है यहाँ पे देखें कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ नज़र आ रही है जो और काफ़ी मौसम भी अच्छा हो गया है यहाँ का। तो इस हवाले से अगर बात करें तो देखिए पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ का एक अलग ही मंजर है। पहाड़ों पे जब बर्फ़ के ऊपर जब धूप पड़ती है तो बहुत हसीन वादी ये जो है वो और दिलकश हो जाती है। इस हवाले से जो है वो झील सैफुल मुलूक की अगर बात करें तो झील सैफुल मुलूक के बारे में बहुत जगह पर लिखा गया है। इस हवाले से तो लोग जो है वो किताबों में कई जगह उन्हें पढ़े, किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन लोग जब यहाँ पर आते तो वाकई में ये है वो ये नज़ारा एक देखने के काबिल है। बड़ा अच्छा यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये जो गंदगी का जो अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर बहुत हो गई है। इस हवाले से सफाई का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, तो जिस हवाले से कुछ फैमिलियाँ डिस्टर्ब भी हैं। इस हवाले से सफाई का काम भी जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और हर तरफ जो है वो वादियाँ, हसीन वादियाँ, कुदरत ने बड़े अच्छे रंगों में इन वादियों को ढाला है। कुदरती जो है वो मनाजर यहाँ पे देख सकते हैं कि घोड़सवारी बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। घोड़सवारी पे जो फैमिलियाँ बैठी हुई हैं और देख रहे हैं कि कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हर तरह का मौसम है बहुत अच्छा। इस हवाले से बहुत सारी जो वो लोग जो है दूर दराज से आके इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रास्ता मुश्किल होने के बावजूद यहाँ पर लोग आन पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम भी हो गया है। इस हवाले से घोड़सवारी पे फैमिलियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जाके कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। यहाँ पर फैमिलियों की अगर बात करें तो जहाँ पर एक तरफ जो है वो बर्फ़ पे इंजॉय किया जा रहा है तो कहीं कश्ती रानी की सैर कर रहा है, तो फैमिली मौजूद है यहाँ पे जिन्होंने घोड़सवारी भी की है और उनसे जाने के बच्ची छोटी हमारे साथ मौजूद है। बेटा बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके और क्या देखा आपने? बहुत अच्छा था और इस दफ़ा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी और बहुत ठंड भी थी और बहुत मज़ा आया। आपने घोड़े की भी सवारी की? जी मैंने की, बहुत अच्छा था। और रास्ता मुश्किल है, इस वाले से क्या कैसे डर तो नहीं लगा रास्ते में? थोड़ा सा डर लगा था जब पानी का टाइम आ गया था तो। जी बिल्कुल, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग सभी जो है वो उनका घोड़सवारी भी की है और जो है बहुत सारी फैमिलियाँ दूर दराज से, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं तो सयाह को जाने का एक बड़ी अच्छा ये एक मंज़र है। झील सैफुल मुलूक की अगर हम बात करें तो झील सैफुल मुलूक में जो है वो कश्ती रानी की जो है वो सैर की जा रही है लोगों की जानिब से। तो लोग जो है इस हवाले से काफ़ी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा हो गया है, चूँकि गर्मी तो है। और कश्ती रानी की अगर बात करें तो देखिए फैमिली जो है वो बड़े शौक़ के साथ जो है वो झील सैफुल मुलूक का नज़ारा कश्ती में रानी में बैठ के कर रहे हैं, जो खूब एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को भी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक ऐसी हसीन वादियों में ये बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं, ताकि जो है वो लोग जो है वो इसको बआसानी जो है वो यहाँ पर आके सैर तफरी को खूब और मौसम को एंजॉय कर सके। हर तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ और जो है वो फैमिलियाँ ही फैमिलियाँ नज़र आ रही हैं। कश्ती रानी की अगर बात करें तो बहुत सारी फैमिलियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह कश्तियों में सवार है और झील सैफुल मुलूक का जो है वो नज़ारा भी कर रही है, साथ में अपने कैमरे की आंख में उसको बंद भी कर रहे हैं, ताकि इन मनाजिर को जो है वो एक यादगार बनाया जा सके और हमेशा के लिए इन हसीन वादियों को जो है वो अपने पास महफूज किया जा सके। तो नाज़रीन, आपने फैसलाबाद से आए हुए प्रेस क्लब के स्टूवर्ड ने भी खूब इस मौसम को, इन वादियों को जो है वो इनका नज़ारा किया। बहुत अच्छा इक़दाम था शाहिद अली साहब का, ग्रुप लीडर फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए एक बहुत
अच्छी चीज़ थी ये, और उन्होंने जो है मज़ीद ऐसे इक़दाम करने की भी इतला कर दी है कि मज़ीद ऐसे जो है वो टूर जो है वो अच्छे प्रोग्राम, अच्छी वादियाँ, और शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने कहा था कि हम इस टूर का एक अहतमाम किया जा सके। तो नाज़रीन, हमने भी यहाँ पे आके खूब इंजॉय किया, इस मौसम को भी, इन हसीन वादियों को भी, बर्फ़ है। तो 1/1 न्यूज़ की टीम आज यहाँ पर इन पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है, हसीन वादियाँ हैं और बड़े मुश्किल रास्ते जो है वो दुशवार हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आपको यहाँ के हालात व वाक़या से आगाह किया। कुछ फैमिलियों ने बहुत इंजॉय भी किया, तो कुछ फैमिलियों ने यहाँ पे मायूसी का इज़हार भी किया, और हर तरफ से जो है वो एक गवर्नमेंट के भी उन्होंने अपील किया कि गवर्नमेंट अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो ऐसे मनाजिर और दिलकश हो सकते हैं। सफाई सुथराई अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा इक़दाम होगा और सयाह जो है वो भरपूर और भी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेंगे। और नाज़रीन, इसी हवाले से इस वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपना कमेंट्स हमें लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी, और हर नई आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जो है वो इसको घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको जो है वो हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मौसूल हो सके। तो इसी के साथ नाज़रीन, मुझे दे इजाज़त, फिर मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी नई जगह से, और आपको वहाँ के मनाजिर भी दिखाएँगे। ऐसे प्रोग्राम जो है 1/1 न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।